हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है और साथ में मैंने इसकी मैचिंग कैप भी बनाना बताया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बनाकर रेडी कर लिया है। इसकी वीडियो मैंने पहले आपको बताई हुई है। और अब देखिए, यहाँ से मैं इसको थर्ड चैन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। और एक चैन लेके धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड करूँगी। देखिए, जहाँ से मैंने ये धागा कट किया है वहीं से मैंने ग्रीन कलर को नोट लगाकर इसमें ऐड करूँगी। इस तरह से इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब एक दो चैन लेकर यहाँ पर ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया, क्योंकि एक हमने सिंगल क्रोशिया किया है यहाँ पर। और इसी होल में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे 2 डबल क्रोशिये काउंट होंगे। अब देखिए, 1 2 चैन करने के बाद इसी होल में मैं 2 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। 1 और ये 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ एक चैन करके यहाँ से देखिए 1 2 3 4 स्किप करके फिफ्थ होल में मैं फिर से डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद बीच में मैं 2 चैन करूँगी और फिर से इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया। फिर एक चैन और यहाँ से 1 2 3 4 और 5वें होल में फिर से इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 चैन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करूँगी और यहाँ से एक चैन लेकर मैं इस धागे को कट कर दूँगी। अब मैं येलो कलर स्टार्ट करूँगी और इसमें मैंने यहाँ पर नोट लगा ली है। अब जो ये मैंने 2 की चैन बनाई थी उसमें मैं इस तरह से येलो कलर को लूँगी और यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब देखिए, 1 2 3 ये हमारी 3 चैन हो गई और इसी में मैं ये 2 हो गए हमारे पास, 2 डबल क्रोशिया, 3 4
5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को मैं इस तरह से लंबा करूँगी और जो ये हमारा थर्ड चैन में जाऊँगी फर्स्ट वाले की, और इस तरह से निकालूँगी। ये हमारी एक फ्लावर बन गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद जो हमारा ये एक की चैन वाला है, यहाँ पर मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से बीच में। अब फिर से मैं 5 चैन करूँगी, 1 2 3 4 5 चैन करने के बाद नेक्स्ट होल में जाऊँगी मैं। जो हमारी 4 की कली बनाई थी उसके बीच में 2 चैन बनाई थी, उसमें जाना है और उसमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया करने के बाद इस धागे को इस तरह से लंबा करना है और ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, वहाँ से मैं ऊपर से इस तरह से लूप लूँगी और इसको अपनी ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर जो 2 की चैन बनाई थी उसमें जाना है और उसमें मैं अब येलो कलर अटैच करूँगी इस तरह से। येलो कलर में मैंने नोट लगा ली है। यहाँ से मैंने येलो कलर अटैच कर लिया है। अब 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी होल में मैं 5 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और एक बार और 6 डबल क्रोशिया करने के बाद इस धागे को इस तरह से लंबा छोड़ देना है और यहाँ जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से इस तरह से लूप लेना है और इसको पीछे की तरफ इस तरह से इस धागे को निकालना है। देखिए ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। अब 1 2 3 4 चैन लेने के बाद जो बीच में ये हमने 1 की चैन लेकर बनाया था, यहाँ पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी। और अब 1 2 3 4 चैन लेने के बाद फिर से इस होल में जाना है और यहाँ फिर से 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया करने के बाद इस धागे को मैं इस तरह से लंबा करूँगी और यहाँ फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से लूप लूँगी। इस तरह से धागा उठाना है और इसको पीछे की तरफ से इस तरह से निकालना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चैन लेने के बाद जो 1 की चैन बनाई थी उसमें जाना है और उसमें एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए देखने में कुछ इस तरह से लगेगा और फिर से 4 चैन लेनी है। 2 3 4 चैन लेने के बाद इस होल में फिर से हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है।
और इसी तरह से मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 4 चैन कर ली है। देखिए अब यहाँ पर इसको जो हमने सबसे पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर जाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइंट करेंगे और फिर यहाँ से एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी और क्रोशिए की हेल्प से इस धागे को मैं बैक साइड की तरफ एडजस्ट करूँगी। देखिए देखने में कुछ इस तरह की लग रही है। अब देखिए अब मैंने सुई में ये येलो कलर का धागा लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं पर्ल अटैच करूँगी इस तरह से। और इसको 2-3 बार करके यहाँ पर पक्का कर दूँगी। देखिए इस तरह से मैं सभी में पर्ल लगा लेती हूँ। मेरी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और मैंने इसमें यहाँ पर पर्ल लगा लिए हैं। अब देखिए अब मैं आपको इससे मैचिंग कैप बनाना बताऊंगी। इस तरह से मैं धागा लूँगी और इस तरह से उंगली पर लपेट कर यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगी इस तरह से। एक दो तीन चैन करने के बाद अब मैं इस रिंग में 9 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 9 बार डबल क्रोशिया करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशिया कर लिया है और इस धागे को इस तरह से टाइट कर लिया है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके 3rd चैन में जाकर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी होल में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। नेक्स्ट में भी अब मैं हर एक होल में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे पास 9 डबल क्रोशिया है तो अब ये 18 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगे और मैं ये करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अब 3rd चैन में जाकर इसको इस तरह से जॉइन करूँगी। अब देखिए अब यहाँ पर एक चैन करनी है। एक चैन करने के बाद नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब जितने भी हमारे पास ये होल हैं उनमें हर एक में एक बार सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से एवरी चैन स्टिक में हम एक सिंगल क्रोशिया करना है और मुझे जितने भी राउंड करने हैं मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 राउंड ये सिंगल धागे से दिए हैं सिंगल क्रोशिया से। अब देखिए अब मैं ग्रीन कलर अटैच करूँगी। इस धागे को इस तरह से टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चैन लेकर इसी होल में एक बार और मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर बीच में 1 2 चैन करने के बाद सेम होल में एक बार 2 बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2
देखिए यहाँ पर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन और यहाँ से एक स्किप करके नेक्स्ट में मैं 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर इसी होल में 1 बार और सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 1 2 चैन करने के बाद इसी होल में 2 बार और सिंगल क्रोशिया करूँगी। ड्रेस में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया था, इसमें मैं सिंगल क्रोशिया के साथ करूँगी। देखिए देखने में कुछ इस तरह से लगेगा और इस मैं रो को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 1 चैन कर ली है और 1 चैन करने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के फर्स्ट वाले लूप में मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और यहाँ से 1 चैन लेकर मैं इस धागे को कट करूँगी। देखिए अब मैं इसमें येलो कलर अटैच करूँगी। जो हमने ये 2 की चैन बनाई है उसमें मैं अपने धागे को इस तरह से जॉइंट करूँगी और इसी होल में मैं 1 2 3 4 5 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ फर्स्ट वाले लूप में आकर इसको बैक की तरफ से इस तरह निकालूंगी और फिर यहाँ पर एक चैन लेकर यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करना है बीच में, फिर 1 चैन लेकर यहाँ पर 2 चैन के बीच में हमें फिर से यहाँ पर 5 बार सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फर्स्ट वाले लूप में इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर 1 चैन करेंगे और नेक्स्ट जो बीच में 1 की चैन वाला होल है उसमें जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए देखने में कुछ इस तरह से लगेगा और इस पूरी रो को बनाकर मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये कैप भी बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने इसमें पर्ल लगाए हैं। मैंने ये ड्रेस से मैचिंग कैप बनाकर रेडी कर ली है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।